हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सोलिंग मॉन्स्टर को मारने के लिए होंग और थंडर गॉड दोनों पैसिफिक ओशन में चले जाते हैं और वहाँ सोलिंग मॉन्स्टर उन्हें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन पर अटैक कर देता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जरूर से कर लेना और आप प्लेलिस्ट में जाकर सोलर स्टार के बाकी सीरीज को भी देख सकते हो। तो फिर चलिए आज के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सोलिंग मॉन्स्टर ने होंग और थंडर गॉड पर अटैक कर दिया था और अब इनके बीच में एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। होंग और थंडर गॉड अपने डोमेन का यूज करते हुए इसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। सोलिंग मॉन्स्टर को लग रहा था कि ये दोनों वॉरियर उसके सामने कुछ भी नहीं है और वो इन्हें चींटी की तरह मसल के रख देगा। लेकिन जब होंग और थंडर गॉड इस पर पावरफुल अटैक करते हैं तो इसे भी पता चल जाता है कि इन दोनों के साथ फाइट करना काफी मुश्किल है। यांगजो सिटी में डोजो ऑफ लिमिट्स के ट्रेनिंग रूम में लुओ फेंग अपने फैमिली के साथ बैठा था और घबराहट भरी नजरों से स्क्रीन को देख रहा था। लुओ फेंग के दिमाग में बबाता कहता है कि दोनों ने अपना सोल इमुलेशन स्टार्ट कर दिया है और उनकी लड़ाई ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक चलेगी। अगर वे सोलिंग मॉन्स्टर को नहीं मार पाए तो फिर वे इसे नहीं रोक पाएंगे। बबाता आगे कहता है कि इनकी सोल इमुलेशन की स्किल्स यूनमो प्लैनेट के सोल इमुलेशन से काफी अलग है। होंग और थंडर गॉड की सोल इमुलेशन की पावर यूनमो प्लैनेट के सोल इमुलेशन से कम है। क्योंकि इनका अपना डोमेन है तो इस समय इनकी सोल इमुलेशन की पावर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए है और अगर ये मॉन्स्टर को नहीं मार पाए तो ये खुद भी मारे जा सकते हैं। अब उनका ये बैटल क्लाइमेक्स पर पहुंच गया था। एक स्टार लेवल के बैटल को आम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि वे काफी स्पीड के साथ फाइट कर रहे थे। वे लोग केवल स्क्रीन पर बैटल के रिप्लेस को ही देख सकते थे और पूरे ट्रेनिंग रूम में लुओ फेंग अकेला ऐसा था जो कि इनके बैटल को क्लियरली देख सकता था। तभी हम लोग देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने पूंछ से बहुत तेजी के साथ होंग और थंडर गॉड पर अटैक कर देता है। इसे देखकर होंग भी अपने भाले से पावरफुल अटैक करते हुए उसके पूंछ पर दे मारते हैं और होंग के इस पावरफुल अटैक से उसके पूंछ की पावर बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है और वो पीछे हट जाता है। सोलिंग मॉन्स्टर को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। अब वह गुस्से से अपना सिर ऊपर उठाते हुए चिल्लाने लगता है और वह अपना बड़ा समूह खोलने लगता है क्योंकि वो अब इन दोनों को सॉलो करना चाहता था। स्क्रीन पर देख रहे सभी लोगों के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। हर कोई इस सोलिंग मॉन्स्टर के पावरफुल और यूनिक एबिलिटी को देख रहा था, लेकिन होंग और थंडर गॉड इससे घबराते नहीं हैं और अपने प्लान को फॉलो करते हैं। अब सोलिंग मॉन्स्टर उन दोनों के काफी करीब आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि होंग अपने स्टोरेज रिंग से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मेटल के टुकड़ों को सोलिंग मॉन्स्टर के सामने कर देता है। ये मेटल के टुकड़े एक दूसरे से चिपके हुए थे और इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था, लगभग एक शिप के बराबर। ये 180 मीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा और 100 मीटर ऊंचा था। होंग कहता है, अगर सोलो ही करना चाहते हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। हम ही देखते हैं कि तुम इतने डेंसली पैक्ड हाई क्वालिटी के इतने सारे मेटल को कैसे सोलो करते हो। होंग ने इन मेटल पार्ट्स के साथ 18 हाइड्रोजन बम्स भी छोड़े थे। सोलिंग मॉन्स्टर ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसे पिछले बार के हाइड्रोजन बम्स के पावर के बारे में पता था और यहाँ तक कि वह इतने ज्यादा मेटल को नहीं खा सकता था। उसकी सोलिंग लिमिट से ये बहुत ही ज्यादा था। अगर उसने इसे खा लिया तो इसका पेट फट जाएगा और ये मारा जाएगा, इसीलिए वह इसे सोलो नहीं करता है और बहुत ही स्पीड के साथ इससे बचते हुए थंडर गॉड की तरफ चला जाता है। ये देखकर होंग अपने भाले से बहुत ही स्पीड से उसके पेट में अटैक करते हुए ड्रिल करने लगते हैं। इधर सोलिंग मॉन्स्टर थंडर गॉड पर अपने हॉर्न से हमला कर चुका था। थंडर गॉड इससे बचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं बच पाते और मॉन्स्टर का अटैक सीधा उनको जा लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ फेंग के द्वारा दिए गए आर्मर की वजह से वो बच जाते हैं पर उनके शरीर के नीचे का पार्ट कट गया था। उनका व्हाइट ड्रेस खून की वजह से अब एकदम से लाल हो गया था। फिर भी वो दोनों पीछे नहीं हटते और होंग पागलों की तरह अपने भाले से सोलिंग मॉन्स्टर के पेट में ड्रिल कर रहे थे। वे अपने प्लान पर डटे हुए थे। वे मॉन्स्टर के पेट में होल करके उसके पेट के अंदर जाकर उसे मारने का प्लान बना रहे थे। थंडर गॉड के शरीर का सिर्फ आधा हिस्सा बचा होने के बावजूद भी वे उसके शरीर में पागलों की तरह दौड़ रहे थे। इस मॉन्स्टर को मारने के लिए उन्होंने अपना जान जोखिम में डाल दिया था। तभी होंग और थंडर गॉड उस होल से उसके पेट में घुस जाते हैं। स्क्रीन पर ये देखकर सभी लोगों का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। किसी को भी पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। लुओ फेंग घबराते हुए बबाता से पूछता है कि क्या होंग और थंडर गॉड के जीतने का चांस है। बबाता कहता है, लुओ फेंग चिंता मत करो, शुरू से ही वे दोनों अच्छा कर रहे हैं। अब जब वे उसके पेट में घुस गए हैं वह उन पर अपने पंखों से हमला नहीं कर सकता, इसलिए उनके जीतने की संभावना 50 से 60% बढ़ गई है। अब सोलिंग मॉन्स्टर के पेट के अंदर होंग और थंडर गॉड उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मॉन्स्टर दर्द के मारे कराहने लगता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दिखाई दे रहा था। उसके मुंह से भी खून बहने लगता है। वह डर के मारे जोर जोर से दहाड़ने लगता है पर जैसे जैसे समय बीतता है इसके दहाड़ने की शक्ति कम होने लगती है और एक टाइम पर इसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल पा रही थी। इसके विशाल आंखें बंद होने लगती हैं। इसके पंख रुक गए थे और इसका पूरा बॉडी किसी मरे हुए के समान नीचे गिरने लगता है। इसका लाइफ फोर्स लगातार कम होता जाता है। ये पहले 80%, फिर 70%, 50%, 30% ऐसा करके कम होता जाता है। इस नज़ारे को देखकर पृथ्वी के सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। सभी कोई उत्साह से चिल्लाने लगते हैं। यांगजो सिटी में भी सभी जोश के साथ चिल्ला रहे थे।
लुओ फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट के गिरते हुए लाश को देखकर कहता है इसका लाइफ फोर्स खत्म हो गया, आखिरकार हम लोग जीत ही गए। लुओ फेंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जीत चुके हैं। लेकिन होंग थंडर गॉड का क्या हुआ? लुओ फेंग ध्यान से स्क्रीन को देखने लगता है। तभी ट्रेनिंग रूम में ब्रॉडकास्ट की आवाज सुनाई देती है। वह कहती है कि शायद हमें इस दुखद समाचार को सुना देना चाहिए। होंग और थंडर गॉड के लाइफ फोर्स का सिग्नल नहीं आ रहा है, हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। होंग और थंडर गॉड ने खुद का सेक्रीफाइस करके इस सोलिंग मॉन्स्टर को मार दिया। वे एक सच्चे हीरो हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को बचा लिया। ये सुनकर ट्रेनिंग रूम में सभी एकदम से शांत हो गए। तभी बाबाता लुओ फेंग के माइंड में कहता है शायद नहीं, वे उनकी लाइफ फोर्स का पता नहीं लगा सकते हैं। होंग और थंडर गॉड अभी भी जिंदा होंगे। वह कहता है तुम्हारे प्लेनेट पर लाइफ फोर्स डिटेक्टर्स पुराने स्पेसशिप के रूइंस में पाया गया था और ये एक सीमा तक ही लाइफ फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। जब किसी की लाइफ फोर्स एक पॉइंट तक कम हो जाती है तो ये डिटेक्टर उसका पता नहीं लगा सकता और डिटेक्टर खुद भी इतने अच्छे नहीं हैं। ये किसी भी बिगिनर स्टूडेंट लेवल के नीचे के फाइटर के लाइफ फोर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तभी ट्रेनिंग रूम में जोर से एक आवाज सुनाई देती है, सोलिंग मॉन्स्टर रुक गया है। लुओ फेंग ने देखा सोलिंग मॉन्स्टर जो कि पावरलेस होकर नीचे गिर रहा था वह अचानक से रुक गया है। अब यह हवा में ही तैर रहा है और उसका लाइफ फोर्स फिर से पावरफुल हो रहा है। उसका पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर कोई इसे देखकर दंग रह गया था, उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लाइफ फोर्स का पावर बढ़ता जा रहा था, 10%, 20%, 30% और ये 30% पर जाकर रुक गया। एक बार फिर से पृथ्वी पर अनगिनत लोग निराश होकर घुटनों के बल गिर पड़े। गोल्डन हॉर्न बीस्ट इससे पहले कभी भी मौत को इतने करीब से नहीं देखा था, उसके लिए ये काफी भयानक था। तभी हम लोग उसके पेट की होल की ओर देखते हैं जहाँ से होंग और थंडर गॉड उसके पेट से बाहर आकर सीधे समुद्र में गिरने लगते हैं और वे बेहोश थे। तभी हम लोग ओशन के सरफेस पर चांदी के समान चमक रहे एक ह्यूमन को देखते हैं जो कि अचानक से 2 मीटर से तुरंत 200 मीटर के साइज का हो जाता है। ये अभी सोलिंग मॉन्स्टर से भी बड़ा साइज का हो गया था। गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी चौंक जाता है क्योंकि वह अपने नीचे चांदी के समान चमक रहे इस व्हाइट मॉन्स्टर को देखता है और फिर ये ह्यूमन होंग और थंडर गॉड को अपनी हथेली में पकड़ लेता है। ये देखकर सोलिंग मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने पंजे से इस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और चांदी का ह्यूमन आ जाता है और थंडर गॉड और होंग को पकड़कर दूर भागने लगता है। दरअसल ये दोनों लिक्विड सिल्वर गार्ड थे जिसे कि लुओ फेंग ने भेजा था। इन सिल्वर गार्ड्स को लुओ फेंग ने आर्कोलॉजिकल रूइंस में प्राप्त किया था। सोलिंग मॉन्स्टर इससे आग बबूला हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी बड़ा वाला लिक्विड सिल्वर गार्ड अपने लिक्विड फॉर्म का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये सोलिंग मॉन्स्टर को नहीं रोक पाता। वही दूसरा वाला सिल्वर गार्ड लगभग 10,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा था। लुओ फेंग कहता है लिक्विड सिल्वर गार्ड सिर्फ बचाव का काम ही कर सकते हैं, ये अटैक करने के लिए नहीं बने हैं। इन 2 सिल्वर गार्ड्स को देखकर बाकी लोग भी चौंक गए थे, लेकिन अब उनके मन में थोड़ी उम्मीद जगने लगी थी। लुओ फेंग बाबाता से पूछ रहा था कि अब हम क्या करें, इस मॉन्स्टर को हम कैसे करके मारें। लुओ फेंग अब पागल हो रहा था। तभी हम चाइना के नॉर्थ ईस्ट हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ पर एक ब्यूटीफुल लेडी स्क्रीन पर होंग और थंडर गॉड को देख रही थी। वह अचानक से खड़े होकर अपने स्टडी रूम की ओर भाग जाती है और अपना कंप्यूटर ऑन करके एक ईमेल को देखने लगती है। उसके कंप्यूटर पर एक वीडियो प्ले होने लगता है जिसमें कि थंडर गॉड होते हैं। वीडियो में थंडर गॉड अपनी वही शरारती मुस्कान के साथ कहते हैं लिटिल लेई, लगभग 16 साल हो चुके हैं, हम एक दूसरे से नहीं मिले। मुझे अब भी वो याद है जब मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क लेकर गया था और तुम्हें पहली बार मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी थी और पहली बार मैंने तुम्हें डांटा भी था। इससे हमें समझ आ जाता है कि ये लेडी थंडर गॉड की बेटी है। थंडर गॉड आगे कहते हैं मैंने तुम्हारे माँ के जाने से पहले उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। थंडर गॉड मुस्कुराते हैं और इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाता है। ये सब देखकर वह लेडी डेस्क पर ही लेट जाती है और रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसके पिता उससे कितने ज्यादा प्यार करते हैं। लुओ फेंग भी अपने घर आ जाता है, वो भी काफी उदास था। वह तुरंत अपने घर के छत पर चला जाता है। तभी बाबाता लुओ फेंग से कहता है अब कोई फायदा नहीं है, हार मान लो, पृथ्वी पर कोई भी उसे नहीं मार सकता। लुओ फेंग कहता है मैं पृथ्वी पर ऐसे अनगिनत लोग, बच्चे, अनगिनत युवाओं को मरते हुए नहीं देख सकता, इसे मारने का कोई न कोई तरीका तो जरूर होगा, आत्मा जीवन का मूल है। तभी लुओ फेंग की आंखें चमक उठती हैं। वह बाबाता से पूछता है उस सोलिंग मॉन्स्टर का लाइफ फोर्स बहुत कमजोर हो चुका है, क्या इसका मतलब यह है कि उसकी आत्मा भी अब बहुत ही कमजोर हो चुकी है? बाबाता कहता है हाँ, ये भी बहुत कमजोर है, लेकिन तुम स्टार ट्रेवलर लेवल 3 पर हो और तुम अब भी इसे नहीं मार सकते हो। लुओ फेंग कहता है इसने लगातार B6 लेवर कैनन और होंग और थंडर गॉड के अटैक को झेला है, इसलिए उसके पास अभी अपना सिर्फ 20% पावर ही बचा होगा। और अगर इसके साथ ही मैं यूनिवर्सल प्लेनेट के सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ और अगर ये भी काफी नहीं तो मैं अपने 6 ब्लेड के सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके इसे जरूर हरा सकता हूँ। बाबाता कहता है लुओ फेंग तुम इस तरह के पागलों वाली विचार मत सोचो, मैं तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारे जैसे काबिल शिष्य के लिए 50,000 साल तक इंतजार किया है, मैं तुम्हें तुम्हारी जान को जोखिम में नहीं डालने दूंगा। लुओ फेंग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी जान नहीं गंवाऊंगा। फिर वह पूछता है कि होंग थंडर गॉड अभी कैसे हैं? तो बाबाता कहता है कि वे दोनों अभी जिंदा हैं, लेकिन वे अभी कोमा में चले गए हैं। बाबाता फिर गुस्सा होकर कहता है
लुओ फेंग तुम जल्दबाजी मत करो, क्या तुम मरना चाहते हो? अब लुओ फेंग भी गुस्सा होकर कहता है मैं यूनो प्लैनेट के डिसाइबल होने से पहले अपने अर्थ का लुओ फेंग हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं मरना चाहता हूँ? नहीं, मैं अपने बच्चों का जन्म होते हुए देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ कि वे मुझे पिता कहें, मैं उनके साथ जीना चाहता हूँ। ये सुनकर बबाता भी चुप हो जाता है और मान जाता है। लुओ फेंग कहता है मुझे अपनी फैमिली की बेहतर जिंदगी के लिए स्टार लेवल तक पहुंचना होगा, पर मुझे स्टार लेवल तक पहुंचने में दशकों लग जाएंगे, और तब तक मेरे बच्चों को एक शिप में ही रहना होगा। दशकों तक एक शिप में जीवन जीना, इससे अच्छा तो मैं अपने बच्चों का मरना पसंद करूंगा। और मेरे पास दूसरा रास्ता यह है कि मैं अपनी 6 ब्लेड टेक्निक और अन्य 5 स्टार लेवल वॉरियर के साथ सोल फ्यूजन और सोल इमुलेशन करूं, और इसके बाद अपना लास्ट अटैक जो कि टॉर ऑफ द वॉइड है उसे यूज करूं। ये दोनों यूनो प्लैनेट के सीक्रेट टेक्निक हैं, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो सोल इमुलेशन के 10 से 20% पावर के साथ ही हम इस स्पेस बीस्ट को मार देंगे। वह कहता है होंग और थंडर गॉड जैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इस मॉन्स्टर से लड़े हैं, और मैं जो कि अर्थ का सबसे पावरफुल स्पिरिट रीडर हूँ इससे कैसे पीछे हट सकता हूँ? बबाता भी गंभीरता से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वेल गाइस, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि लुओ फेंग कैसे इस सोलिंग मॉन्स्टर को किल करता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर देना, एंड और भी ऐसे एनीमे एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।